अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं असगर गुरमानी और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल बाज़्म असगर पे व्हीलिंग पाकिस्तान। कल हम यहाँ लीपा वैली में कैसर कोट एक इलाका है, यहाँ पहुँच गए थे। ये गेस्ट हाउस हमने लिया था यहाँ पे, तौकीर गेस्ट हाउस। रास्ते यहाँ किया, बहुत अच्छे साफ़ सुथरे कमरे हैं, नया पेंट, नया रंग और नया फर्नीचर है, हर चीज़ बेहतरीन थी। आज का भी स्टे हमारा यकीनन यही होगा। अभी हम निकल रहे हैं लीपा वैली को एक्सप्लोर करने के लिए। नाश्ता करेंगे नीचे और फिर आगे जाएंगे लीपा वैली की सैर करने के लिए कि कौन कौन से काबिल-ए-दीद मकामात हैं। इस सफ़र में हम बाकी सामान तो यहीं रहेगा, अलबत्ता जो टूल किट्स हैं, पंक्चर का सामान है मोटरसाइकिलों का, वो साथ ले जाएंगे। तो आए मेरे साथ लीपा वैली की सैर करते हैं। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह खैर। ये है लीपा का हुस्न। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। वादी लीपा चावलों की काश्त के हवाले से मशहूर है। ये सारे खेत आप देख रहे हैं, इसमें मकई भी है, इसमें चावल भी हैं और बड़ा खूबसूरत मंजर है, माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह। दूर दूर घर और क्या बात है। मंजर है, नज़ारे हैं। मशहूर कौन खूबसूरती।
वादी लीपा के लोग और ख़ास तौर पर कश्मीर के लोग, सारे कश्मीर के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं यार। वो सुबह पानी का मसला था, वो कहते हैं आप 5 लोग हैं ना, मैं सबको बाल्टियां भर भर के नहलाऊंगा, और जितनी ज़रूरत है आप मुझे बताएं मैं। लेकिन फिर वो पानी आ गया था, बहाल हो गया था, हम सब ने नहा धो लिया था। इन इतने अच्छे लोग हैं। हालांकि बड़े शहरों में जाएं तो फिर वो लिफ्ट ही नहीं कराते। कोई चीज़ है आपके पास कम हो गई है, ज़्यादा हो गया है, तो वो नहीं हो करते इतना। ये लोग बहुत मेहमान नवाज हैं माशाअल्लाह। सुबहान तेरी कुदरत, माशाअल्लाह। कश्मीर की एक जन्नत नज़ीर वादी लीपा, उसमें हैं हम इस वक्त। यहाँ बुलंदी से गाड़ियाँ इस तरह नीचे उतरती हैं। ड्राइवर ने एक फ्रंट व्हील ब्रेक के ज़रिए जाम कर दिया है मुकम्मल कोस्टर को, और फिर वो कोस्टर नीचे आ रहा है। अभी आप देखना कि रोड पर उस जाम व्हील के निशान होंगे जो जाम करके उतारा था उसने ब्रेक के ज़रिए से। जी, ये इस टाइम वादी लीपा का गांव जो है, इस गांव का नाम नुकोट है। नुकोट गली शहीद चौक में इस टाइम में हम मौजूद हैं। और यहाँ से अगर आप 4 मिनट लगते हैं और मंडाकुली आता है, आगे आगे यही रोड जा रही है। उसके बाद ये एक बाज़ार है छोटा, यहाँ पे चंडिया पार्क है, अच्छी जगह है माशाल्लाह। और यहाँ पे ये आप जा सकते हैं इधर। ये नुकोट, ये LOC का आखिरी जो है गाँव नुकोट, वो ये है। यहाँ पे आप यहाँ से पीछे एक गांव है नुकोट, यहीं से वो शुरू होता है। तो इससे पीछे आर्मी है, और आर्मी के आगे इंडियन आर्मी है, LOC है। यहाँ से आप चंडिया बाज़ार क्लास करेंगे, आगे काजीनाग नाला है, वो भी बड़ी अच्छी जगह है। तो उससे ऊपर कम से कम 10 मिनट आपको लगेंगे मंडाकुली बेला, वो भी एक सियाती अच्छा मकाम है। और पानी यहाँ का इस टाइम यहाँ पे मौसम ऐसा है कि मैंने अभी कपड़े पहने हुए हैं, और मेरा दिल कर रहा था कि मैं स्वेटर पहनूं, मुझे सुबह सुबह यहाँ पे ठंड लग रही थी। ऐसा अभी मौसम यहाँ पे। आप कश्मीर से हैं? जी, मैं कश्मीर लीपा से हूँ। आपका नाम क्या है? मुदस्सर नज़ीर। बहुत शुक्रिया। जी, हम बातें सुन रहे थे मुदस्सर साहब की, जो यहाँ के लोकल कश्मीरी हैं लीपा के। उन्होंने हमें मुख्तलिफ जगहों का बताया। अब हम जा रहे हैं उधर ही। ये हमारे दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। सुबहान अल्लाह, क्या नज़ारे हैं, वाह।
तेरी कुदरत, सुबहान तेरी कुदरत। बड़ी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। और यहाँ पे गेस्ट हाउस हैं। हम तो रुक गए थे कैसरकोट में, थके हुए थे, तो वहाँ पे जहाँ पे हमें मुनासिब रिहाइश मिली तो हम रुक गए। अगर और दोस्त आए तो यहाँ पे गेस्ट हाउस हैं काफ़ी, यहाँ पे वो ठहर सकते हैं, रुक सकते हैं, क़याम कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी जगह है। यही वो खेत हैं जिन्हें आप तस्वीरों में देखते हैं। यही दोस्त चले गए हैं। यार सही पूछे तो ट्यूब रखने से सुकून आ गया है ईमान से, वरना बहुत थका दिया था खाली सीट ने मुझे। ट्यूब थी रावलपिंडी से मुझे बांध लेनी चाहिए थी, लेकिन वो अफरा तफरी में निकले कि जी शाम होने वाली है, निकलो यहाँ से, तो उसमें हवा नहीं डलवाई, बांधा नहीं। हालांकि 1 मिनट का काम था सारा। तो यहाँ तक चले आए, लीपा तक, बगैर ट्यूब के, सीट पे बगैर ट्यूब बांधे। आओ ये एक बाजार आ गया छोटा सा। नाला इधर है, नाला इधर ही है। नुकीले पत्थर हैं। ये वो पुल आ गया है लकड़ी का, जो वो बंदा बता रहा था। नीचे नाला गुजर रहा है। ये नुकीले पत्थर हैं। यहाँ पे खतरा रहता है मोटरसाइकिल का टायर न छुट्टी कर जाए। पत्थर निकला है टायर से और पाँव को लगा है, अच्छी खासी चोट है ये।
लूज स्टोन है, शायद यहाँ पे रोड बनाने के लिए उन्होंने बिछा रखा है, ये बेस बनाई हुई है। वालेकुम अस्सलाम। चलें जी, पत्थरों से तो जान छूट गई। बड़ा लंबा उन्होंने किया हुआ था, कोई हिसाब किताब बिछाए हुए थे दूर तक। रोड बन रहा है, ज़ाहिर है आने वालों के लिए सहूलत होगी, हमारे लिए परेशानी बन गई है। बट इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ एडवेंचर। ऑफ रोडिंग का भी मज़ा चख लेना। सीधे सीधे रोड पे तो हर कोई आ जाता है। यहाँ देखें कि हम आए हुए हैं, ये जंगल है। बड़ी सारी जीप है यार। कहीं कहीं दूसरा गेयर लगा के देखता हूँ ताकि ये बाइक भी कुछ सांस मार ले, लेकिन फिर पहला गेयर लगाना पड़ता है। डेंजरस। नीचे उतरना है, बिल्कुल नाक की सीध में नीचे। यहाँ के लोग भी हैरान होंगे कि ये कौन पागल आए हुए हैं इस साइड पे। आमतौर पर टूरिस्ट नहीं आते ना इधर, वो वहीं तस्वीरें बना के वहीं रह के चले जाते हैं जहाँ हम रुके हुए थे। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, इस जगह का नाम क्या है? बटाकुंडी, मंडाकुंडी, मंडाकुंडी। अच्छा, ये उसका पार्क है? क्या है, पार्क है ये? आगे कौन सा इलाका है इससे? ये मंडाकुंडी है जी, मंडाकुंडी। वेरी गुड। चक्कर आ गए दुहें को। दोस्तों, ये यहाँ पे हम मंडाकुंडी पहुँचे हैं। बहुत मुश्किल रास्ता था और मियाँ तनवीर साहब मेरी तारीफ कर रहे थे कि यहाँ तक पहुँच गए। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सही बहुत दुशवार गुजार रास्ता है। असा तो पहले भी इो जे रस्ते जरा ना मतलब वो कितने खड़े आ सके, क्योंकि 11 साल तो असा मतलब ही नहीं आंदे खड़े हैं। तो सारी साहब दे विच
ये है भी असगर साहब होनी शायद ये रस्ता जरा ना मतलब इतना बहुत ज़्यादा जरा ना मतलब दुश्वारी ने पेश आसी, लेकिन इन्हें बहुत जरा ना मतलब हिम्मत नाल काम किते और बिल्कुल ये सारे बराबर दे नाल ही आन पे ते मैं वाला इन्हें को दाद दी है। मैं कि माशाअल्लाह ई रस्ते दे उत्ते तुहाडा आवन और पहली दफ़ा बहुत मतलब हिम्मत वाला काम है और इन्हें से बहुत हिम्मत की है ते रस्ते दुश्वार गुजार जेड़े वेले बंदा जरा ना वो करेंदे उन्हें को अबूर करेंदे रस्ते को ते अगो वाल चंगे चंगे चीज़ां अगो मनाजिर माशाअल्लाह वो भी वाला बहुत चंगे मिलते हैं ते असा हुणे जिथा आए खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बेहतरीन मतलब है इवें से समझो एक जंगल है दरख्तें दा सब्ज़ा है बेहतरीन जगह है मतलब दिल खुश थींदा पे ते इंदे अगो एक गऊं मतलब एक है वो उथा इंशाल्लाह कोशिश करेसूं भी वो तक वञूं ते वो भी जनाब हुणी नाल शेयर करेसूं। अच्छे हैं सही, अच्छे हैं, बहुत चंगे हैं सही, बहुत चंगे बेहतरीन हैं सही, हाली थके बैठे हैं, सही कर दे बैठे हैं चलो ठीक है। माशाल्लाह सही, बहुत अच्छी जगह है जड़ा ना, बेहतरीन जड़ा ना व्यू बेहतरीन है सही, बड़ा सुकून आंदा पे सही। रोड औखा है ना, रोड पत्थर बिछे पे सही, हैं, रोड तो सही बिल्कुल पत्थर बिछे वाकई पे हैं। औखे हैं, पत्थर जड़ा है ना हाली नवा रोड बनदा पा है और अच्छे तरीके नाल वही बने दे पे ना, खैर आमदो रफ्त अच्छा होवे बारस इंशाल्लाह अगली बार रूला असा आप आ गए रूला फिर गए वल क्या जरूरत है जड़ा ना रूले दी इंशाल्लाह जड़ा ना अगले पेरे आसू सी ये रोड बढ़िया पियो सी जिंदगी रह गई ता जी हां इंशाल्लाह सलाम। जी यहाँ बैठे रहे हैं मंडा कुंडी, वो कहते हैं आगे गांव है मंडा कुंडी का, वो भी विजिट कर लें। उससे उसके आगे फिर लाइन ऑफ कंट्रोल है, मतलब आखिरी हद है वो। यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, मोटरसाइकिल का ज़ाहिर जोर लग रहा है तो पटाखे मार रही है, पटाखे। ये किसी गांव में पहुंच गए हैं। यहाँ पे खवातीन दिखाई दे रही हैं, घर हैं। जिस तरह उन्होंने बताया था कि कोई गांव है तो वो गांव ही है। मंडा कुंडी की एक गांव है।
अस्सलाम वालेकुम। इधर शायद टूरिस्ट बहुत कम आते हैं, इसलिए वो लोग हमें हैरत से देख रहे हैं कि ये कौन है, क्यों आ गए। सही कट गए नहीं यार, मोटरसाइकिल दूसरे गियर में कुछ सांस बेहतर कर ले अपनी। ये कोई नाला है जो अब जिस खुश्क हुआ पड़ा है, शायद बारिशों में बहता हो ये, या फिर जब यहाँ सर्दियों में बर्फ़ पड़ती है वो बर्फ़ पिघलती होगी तो उसका पानी इसमें बहता हुआ अब तो खुश्क हुआ पड़ा है ये नाला हमारे साथ। आगे ख़त्म, आगे नहीं है कुछ भी, आगे आर्मी है बस इधर तक। आगे लाइन ऑफ कंट्रोल कितनी दूर है? ये लाइन ऑफ कंट्रोल ही है। उस सारी वो पोस्टें हैं, वो कह रहे थे कि हम पाकिस्तान की चेक पोस्ट जो थी बॉर्डर की वहाँ पे पहुँच गए थे। फ्लैग भी आपने देखा होगा। तो एक सोल्जर भाई वहाँ से आए और उन्होंने कहा कि तुम लोग किधर आ गए हो, यहाँ तो टूरिस्ट नहीं आते। हमने उसे बताया कि भाई पहली बार आए हैं लीपा सैर के लिए, हमें नहीं पता किसी चीज़ का। तो उसने कहा कि ठीक है, आपको नहीं पता, आप वापस चले जाएं, ये बॉर्डर एरिया है। तो हम बॉर्डर पे आ गए थे। ये आखिरी गांव है, मंडा कुंडी नाम है इसका, लीपा वैली का। लड़के गए थे कोई दुकान पे खाने पीने का सामान लेने, वहाँ हम जहाँ बैठे थे तो उसको दुकानदार ने बताया कि गांव में चले जाओ, वो ज़्यादा खूबसूरत, मतलब गांव हट के है, रोड अलहदा है। ये रोड तो यही है, ऑफ रोड है, तो वहाँ ज़्यादा खूबसूरती है यहाँ से, यहाँ की निस्बत। तो हम यहाँ चले आए और आगे तक चले गए चेक पोस्ट पर, जो बॉर्डर एरिया था। वहाँ फिर सोल्जर भाई आए, उन्होंने कहा कि यार आप लोग गलत आए हुए हो, कहाँ से आए हो? हमने बताया हम मुजफ्फरगढ़ से। मुजफ्फरगढ़ को शायद इतना उस पर थोड़ा सा वो हुआ हेजिटेट, तो हमने कहा मुल्तान। कहता है अच्छा अच्छा, फिर आप दूर से आए हो तो आप यहाँ से वापस चले जाओ। ये पाकिस्तान की आखिरी चेक पोस्ट है, आगे ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, सामने इंडिया की पोस्टें हैं। अब यहाँ कैसे आ गए हो? अब हमें कोई रोकने वाला था नहीं रास्ते में कि इधर जाना है या नहीं जाना, हम चले आए। खैर, अब हम आप लोगों को ये बता सकते हैं कि हम लीपा में वो दरबार साइड के अलावा जो आखिरी चेक पोस्ट है, आप समझें कि
मशरक़ की तरफ, लीपा में कश्मीर की, वहाँ तक हो आए हैं। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें। ये है कश्मीरियों की मेहमान नवाजी। यहाँ से गुजरते हुए चाय ऑफर कर रहे हैं कि आए आपको चाय शाय पिलाते हैं। यार पाकिस्तान सही माने में मेहमान नवाज लोगों की सरजमीन है, और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, यहाँ पे अल्लाह ने अपने चुनीदा सखी लोगों को भेजा है, पैदा किया है। चढ़ाई इतनी मुश्किल नहीं होती जितनी उतराई मुश्किल होती है। बहुत सारे औख्या बहुत औखी जा रही। मेरी हिम्मत की मुझे दाद मिल रही है यार। ज़ाहिर है पहली बार मोटरसाइकिल पे पहाड़ों में आया हूँ, माजूर हूँ एक पाँव से, टांग से, और एज भी आप समझें 50 के करीब है। तो इतना मुश्किल रास्ता, दाद तो बनती है ना बॉस। इतनी दाद तो डिजर्व करता हूँ। नाक की सीट में बिल्कुल नीचे वो जा रहा है रोड, रास्ता, मतलब उतराई है या चढ़ाई है। उतराई के वक्त मुकम्मल जोर आपका लग रहा होता है कि आपके आसाब थक रहे होते हैं। आगे हाथों पे और कंधों पे आपने जोर लगा रखा होता है। चढ़ाई के वक्त बाइक का जोर लगता है, ये नो डाउट, लेकिन एक खौफ होता है कि अगर किसी चढ़ाई में खुदा न खास्ता बाइक बंद हो जाती है, बस फिर छुट्टी हो गई। नीचे खाई और गिरने से कोई नहीं बचा सकता सिवाय खुदा की ज़ात के। और यकीन जाने ये बहुत लूज पत्थर पड़े हुए हैं जिन पे लम्हा बलम्हा स्लिप होने का खदशा रहता है। हम चढ़ तो गए थे, अब उतर रहे हैं। आगे वो पत्थर भी हैं जिन्हें हम क्रॉस करके गए थे, जिनसे गुजर के सीधी उतराई है। सारा जोर इन हाथों पे है आपकी बॉडी का। अल्लाह खैर करे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेरी खैर। अगर मैंने नीचे ट्यूब न बांधी होती तो लग पता जाना था मुझे। उतराई और फिर ये लूज स्टोन, इंतहाई डेंजरस बॉस। चढ़ते वक्त इतना परेशान नहीं हुआ था मैं, यकीन जाने। मेरी हाथ की हथेलियां दुख रही हैं। खुद को भी कंट्रोल करना है और बाइक को भी, लूज पत्थरों पे, लूज स्टोन्स पे।
यहाँ पे कोस्टर उतरी है उस वक्त, उसका एक पहिया फ्रंट जो है ना लेफ्ट साइड वाला वो बंद था बिल्कुल, उन्होंने जाम करके उतारा है।